morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear student, today I'm going to start your new chapter, chapter number 4. Okay, and the name of this chapter is Exploring Windows. Okay, so in this chapter we will discuss about Windows, computer Windows, and some topics are here like starting with Window Explorer, working with file and folders, renaming file or folders. So today we will discuss about this topic. Okay, so इस चैप्टर में हमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, but today we will discuss about only this thing. Okay, so in this chapter we will discuss about Windows, computer Windows, जो कि हम कंप्यूटर में जिस विंडो का यूज़ करते हैं उसका खोज कैसे हुआ, क्या किस तरह से उस पर हम वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ प्रैक्टिकल चैप्टर. ये इसमें जो भी है वो हमें प्रैक्टिकली करके देखना होगा. एंड ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जो कि हम लोग सब कंप्यूटर पे बैठ के लैब में जाके इसको कर सकते हैं. बट ठीक है, अगर अभी नहीं हो पा रहा है इट्स फाइन. जब हमारे स्कूल ओपन होगा तो हम सारे ये लैब में करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये सब एक एक स्टेप दिया हुआ है कि किस तरह से हम वर्क करते हैं विंडोज़ पे. ओके, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल वर्क लाइक सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे मैं इस वर्क को करके दिखाऊं. सो जिनके पास अगर लैपटॉप है, सिस्टम है घर पे, आप लोग ये स्टेप्स ट्राई कर सकते हो. ओके, एंड उसका एक छोटा सा वीडियोस बना के सेंड कर सकते हो. जिनके पास नहीं है डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप इस जितने भी स्टेप्स हैं उसको बस माइंड में आप रखो. एंड होप सो जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम लैब ज़रूर करेंगे. ओके, सो now open your book. I'm going to read all this line and all this para and I'm going to explain. So listen very carefully and have you any doubt you can ask with me. Okay, in class group. So page number 30, chapter 4, and the name of this chapter is Exploring Window. Okay, so Window Explorer is that window which show the expandable or foldable views of the drives and folders contained on your computer. तो क्या बोल रहा है कि जो विंडो एक्सप्लोरर है वो वह विंडो है जिस पे हम लोग किसी भी वर्क को एक्सपेंडेबल फॉर्म में, मीन्स बहुत ईजिली फॉर्म में हम उस पर वर्क करते हैं. एंड जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उसको कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं. ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर पे. ओके, हमारे कंप्यूटर में जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर ज़रूर होते हैं. कौन सा विंडोज़ हमने अपलोड करा है, कौन से विंडोज़ पे हम लोग काम करते हैं. हर कंप्यूटर में, हर लैपटॉप पे विंडोज़ अपलोड होते हैं. विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारे विंडोज़ के नाम है. ओके, तो आगे क्या बोल रहा है. इट हेल्प्स इन व्यूइंग ऑफ फोल्डर्स, फाइल्स एंड अदर रिसोर्स लोकेटेड ऑन योर कंप्यूटर इन द ईजीएस्ट वे. ये जो विंडो है वो हेल्प करता है हमारा, जो भी हमारे कंप्यूटर में जो फाइल्स होते हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, या फिर अदर सोर्सेज है, अदर कोई रिसोर्स हैं जिनको हम सर्च कर सकते हैं. हम अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी हमने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है उनको हम सर्च कर सकते हैं. और इस विंडो के हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा फाइल है, कहाँ पे हमारा कौन सा फोल्डर है, या हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ और भी इंस्टॉल करके रखा है तो वो कहाँ पे. तो वो सारी चीज़ हम इजीली वे में सर्च कर सकते हैं. क्लियर. नाउ द टॉपिक इज स्टार्टिंग विथ विंडो एक्सप्लोरर. तो ये टॉपिक है विंडो एक्सप्लोरर का. स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं. ठीक है, सो इट्स फंक्शन, इसका कुछ फंक्शन है. इट हेल्प्स टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर. विंडो एक्सप्लोरर जो है वो हेल्प करता है हमारे फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है. ठीक है, मैनेज करने में हेल्प करता है. इट कैन ओपन एनी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स. हाँ, इसमें हम लोग कोई भी प्रोग्राम्स एंड कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ओपन कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू क्रिएट, कॉपी, पेस्ट, मूव एंड डिलीट एनी फाइल एंड फोल्डर्स. ये हेल्प करता है हमारा कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर क्रिएट करने में. जो भी फाइल फोल्डर है उसको कट, कॉपी, पेस्ट, मूव हम लोग ये सब कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. मीन्स ये सारे ऑप्शंस उसमें प्रेजेंट होते हैं.
एंड इसके हेल्प से हम कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम उसमें कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर पे। ओके, नाउ द स्टेप, ठीक है। अब स्टेप बता रहा है कि कैसे हम कर सकते हैं। टू स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर फॉर दिस स्टेप, तो पहले बोल रहा है कि किस तरह से हम विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट करते हैं, क्या स्टेप है। तो लेट्स सी स्टेप क्या है। क्लिक ऑन एक स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन। बोल रहा है कि स्टार्ट बटन जो है उस पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन पे जाएंगे और उसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है स्लाइड द माउस पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम इन स्टार्ट मेन्यू। हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा, उस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम्स नीचे लिखा रहता है, ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, तो पॉइंटर के हेल्प से हम वहाँ पे जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन एक्सेसरीज, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एक और लिस्ट ओपन होगा, वहाँ पे एक्सेसरीज लिखा रहता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर टू स्टार्ट इट। फिर वहाँ उसके उस ऑप्शन में जाने के बाद, एक्सेसरीज में जाने के बाद फिर लिस्ट ओपन होगा एंड उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें होगा विंडो एक्सप्लोरर, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, आप इमेज में भी देख सकते हो कि जैसे हम स्टार्ट बटन करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं एंड हमें कैसे ओपन करना होगा। जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है, लाइक स्टार्ट बटन पे हमने क्लिक किया, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया तो ये एक मेन्यू खोला है। फिर इसमें से हम एक्सेसरीज पे गए, एक्सेसरीज पे जाने के बाद फिर हम यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर पे जाएंगे, तो यहाँ पे वो स्टेप दिया हुआ है, तो आप उस इमेज को देख के आपको हेल्प मिल सकता है समझने में। सो वॉच इट वेरी केयरफुली। नाउ वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर्स। अब हम पहले विंडो एक्सप्लोरर तो हमने ओपन कर लिया। ओके, इस स्टेप को हम प्रैक्टिकल अगर करें तो इस स्टेप को फॉलो करके हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर्स। क्रिएटिंग अ फोल्डर, किस तरह से फोल्डर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है न्यू फोल्डर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। नया फोल्डर क्रिएट करेंगे विंडो एक्सप्लोरर को यूज करके। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर नेम स्टूडेंट, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या बोल रहा है कि चलो एक हम फोल्डर बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट नाम का फोल्डर होगा, तो उसके लिए एक स्टेप दिया है, उस स्टेप को हम फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन द प्लेस फ्रॉम द राइट पैन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर। तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो डेस्कटॉप है, ठीक है, ये स्टेप बता रहा है, बट कहाँ पे क्लिक करना है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, जो फर्स्ट स्क्रीन होते हैं जहाँ पे आइकन्स रहते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि उस एरिया में आप जाके आप क्लिक करोगे, ठीक है, कहीं भी जहाँ पे आपको वो फोल्डर चाहिए, तो उस जगह पे आप जाके राइट क्लिक करोगे, माउस का बटन आप राइट साइड का क्लिक करोगे। ओके, नाउ क्लिक ऑन फाइल। राइट साइड आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगा जिसमें फाइल होगा, तो फाइल पे जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम फाइल मेन्यू, हम लोग फाइल मेन्यू से फाइल पे जाएंगे। चूज द न्यू सब मेन्यू, फिर उसमें से सब मेन्यू चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन फोल्डर। फिर वहाँ पे जो फोल्डर होगा उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इसका भी स्टेप आप देख सकते हो। सही, यहाँ पे आपने राइट क्लिक, आप माउस के हेल्प से आप राइट क्लिक करोगे, देन राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जा रहे हो, न्यू पे जाने के बाद फोल्डर दिखेगा, फोल्डर पे जाके क्लिक कर दोगे तो आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक नाम मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो चलो स्टूडेंट से ही हम एक फोल्डर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या बता रहे हैं, टाइप द नेम इन द न्यू फोल्डर एरिया ऑफ द फोल्डर क्रिएटेड। सेम चीज़ जो मैंने अभी बोल रहा है, आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे एक कर्सर आ जाएगा जहाँ पे वहाँ आपको नेम मेंशन करना होगा कि किस नाम से वो फोल्डर आप बना रहे हो, ठीक है। इन दिस केस दे टाइप अ नेम स्टूडेंट एंड देन प्रेस इंटर। उसके बाद स्टूडेंट पे आप नेम मेंशन कर दोगे। स्टूडेंट के अलावा आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो, जिस नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हो, यू कैन राइट हियर, ओके। एंड उसके बाद इंटर कर देना है, प्रेस करना है इंटर की को, ठीक है। तो हमारा एक फोल्डर जस्ट लाइक दिस, इस तरह का एक फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड उसके नीचे आप यहाँ पे पॉइंटर होगा, पॉइंटर कर्सर होगा जहाँ पे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो वहाँ पे आप टाइप करके आप एक फोल्डर बना सकते हो। इट्स वेरी इजी स्टेप। इतना बड़ा लिखा है बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे ये बहुत ही 2 सेकंड का काम है ये फोल्डर क्रिएट करना। इट्स वेरी इजी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीनेम फाइल और फोल्डर। अब किसी फाइल एंड फोल्डर आपने बनाया है, ओके, एंड यू वांट टू चेंज दैट नेम, ओके। जिस नाम से आपने बनाया है
उसको आप चेंज करना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो कि नहीं स्टूडेंट से मैंने बनाया था, मुझे अब स्टूडेंट से नहीं बनाना है, मुझे अपने नाम से बनाना है, तो उसके लिए एक स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना है एंड आप फाइल एंड फोल्डर को का रीनेमिंग कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, यू कैन रीनेम ए फाइल और फोल्डर थ्रू फॉलोइंग स्टेप। अब बोल रहा है कि कुछ स्टेप यूज करके आप फाइल एंड फोल्डर का रीनेम कर सकते हो, आप नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू रीनेम। जिस फाइल और जिस फोल्डर को आपको रीनेम करना है, चेंज करना है उसके नाम को, उसको आप पहले सेलेक्ट करोगे थ्रू माउस, आप माउस के हेल्प से उसको सेलेक्ट करोगे क्लिक करके। फिर क्या करना है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रीनेम। उस फोल्डर पे जाके जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे रीनेम लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट हियर सेव, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे सेव लिखना होगा तो मैं क्या करूँगी, माउस के हेल्प से मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, लेफ्ट क्लिक करके उस पर कर्सर ले जाऊँगी पॉइंटर को एंड इसको मैं एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगी, ओके। फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा हाईलाइटर सा एक बॉक्स जैसे दिखेगा, तो आप समझ जाना कि ये सेलेक्ट हो चुका है। देन आप उसी जगह पे माउस को रख के लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, एक लिस्ट खुल जाएगा, उस लिस्ट में रीनेम लिखा रहेगा, आप उसमें ढूंढोगे कि रीनेम कहाँ लिखा है, फिर रीनेम आएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। द नेम एरिया ऑफ द फोल्डर और फाइल शो अ कर्सर ब्लिंक फॉर द चेंज। जैसे ही आप रीनेम पे जाओगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक कर्सर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, मतलब जो कर्सर आता है जाता है तो उस तरह से ब्लिंक करेगा। इट मीन्स नाउ यू कैन राइट यू वांट एनीथिंग, ठीक है। आप कुछ भी लिखने के लिए आप रेडी हो, रीनेम करने के लिए आप इसको बैक स्पेस से इसको हटा दोगे एंड यहाँ पे जो आपको लिखना है आप वो लिख दोगे, ठीक है। टाइप द न्यू नेम ऑफ द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड प्रेस एंटर की। वहाँ पे आप टाइप करोगे एंड उसके बाद आप एंटर की को प्रेस कर दोगे तो आपका रीनेम हो जाएगा। जिस फाइल से अगर मैं आपने स्टूडेंट से बनाया था उस फाइल को रीनेम कर दोगे, पहले उसको उस फाइल को आप सेलेक्ट करोगे, ओके। माउस के हेल्प से लेफ्ट क्लिक से आप उसको सेलेक्ट करोगे, फिर उसी पे कर्सर रखोगे, पॉइंटर वहीं पे होना चाहिए, देन आप राइट क्लिक करोगे तो लिस्ट ओपन होगा, लिस्ट में जाके रीनेम होगा, रीनेम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो स्टूडेंट जहाँ पे लिखा था वहाँ पे एक लाइन ब्लिंक करेगा। उसके बाद आप बैक स्पेस से उसको इरेज कर दोगे एंड वहाँ पे नया नाम लिखोगे एंड देन एंटर की कर दोगे। तो इस तरह से आप फाइल एंड फोल्डर्स के नाम चेंज कर सकते हो, ओके। सो टुडे हमने आज डिस्कस किया इन तीनों स्टेप्स के बारे में, राइट। ये भी एक स्टेप वाला प्रोसेस है, ये भी एक स्टेप हमने करा है, ये भी एक स्टेप करा है। पहला स्टेप क्या था कि विंडो एक्सप्लोरर हम लोग कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू, देन ऑल प्रोग्राम, लिस्ट ओपन होगा, एक्सेसरीज के बाद एक और लिस्ट ओपन होगा, उसमें से विंडो एक्सप्लोरर आप देखोगे कि कहाँ पे लिखा है, उस पर क्लिक कर दोगे, आप विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर लोगे, ठीक है। अब विंडो एक्सप्लोरर के हेल्प से आप फाइल एंड फोल्डर कैसे क्रिएट करोगे, तो जो विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेप है। जैसे विंडो एक्सप्लोरर ओपन होगा फिर आप लेफ्ट क्लिक करोगे, सॉरी नॉट लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करोगे, माउस का राइट क्लिक करोगे, उसके बाद एक लिस्ट ओपन होगा, वहाँ पे फाइल होगा, न्यू पे जाके फोल्डर पे जाइएगा, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद एक और लिस्ट ओपन होगा, देन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे जाओगे तो एक ऑलरेडी फोल्डर ब्लैंक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा, वहाँ पे आप स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर बना के स्टूडेंट लिख के आप एंटर की कर देंगे तो आपका फोल्डर बन जाएगा। देन यू वांट टू रिमूव दैट नेम, यू वांट टू चेंज दैट नेम, तो आप क्या करोगे, सेम चीज़ पे सेम फोल्डर पे आप जाओगे, आपको उसका नाम चेंज करना है तो आप वहाँ जाओगे, देन आप राइट क्लिक करोगे, ओके, पहले सेलेक्ट करोगे, देन आप राइट क्लिक करोगे, फिर से लिस्ट ओपन होगा, नीचे रीनेम लिखा रहेगा, आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखा था वहाँ पे एक कर्सर जो है वो ब्लिंक करेगा, तो जब वो ब्लिंक करेगा तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस से उस स्टूडेंट को हटा दोगे, लाइक कर्सर इस तरह का एक ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो आप बैक स्पेस से उसको हटा दोगे,
ओके। एंड आपको जो नाम लिखना होगा आप वो नाम लिख के, एंड कीबोर्ड में इंटर की होता है आप इंटर की कर सकते हो, या फिर माउस को दूसरी जगह पे ले जाके आप वहाँ पे एक बार इंटर कर दोगे, क्लिक कर दोगे तो आपका वो फाइल सेव हो जाएगा। है ना इजी स्टेप्स। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे यू कैन रीड ऑल दिस स्टेप, एंड अगर आपको नहीं समझ में आया है यू कैन आस्क विद मी इन क्लास ग्रुप। एंड जिनके पास लैपटॉप हो, जिनके पास कंप्यूटर हो, आप लोग इस स्टेप को ट्राई कर सकते हो। नहीं है इट्स ओके, अभी आपका क्लास वर्क है, रीड दिस चैप्टर एंड नोट डाउन दिस स्टेप्स इन योर रफ कॉपी। ओके, रफ कॉपी में आप ये तीनों स्टेप को नोट करोगे, देन क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी। ओके, सो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।